अब बात चार धाम की करते हैं, जहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खासतौर पर सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में है, जहां एक हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच अब कट्टरपंथी गैंग भी एक्टिव हो गया है, जिसमें केदारनाथ धाम में उनकी बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। क्या है ये साजिश और कैसे इसे नाकाम करने की है तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या केदारनाथ धाम में कट्टरपंथी बड़ी साजिश रच रहे हैं? सामाजिक तत्व के रूप में काम कर रहे हैं और वहां अशांति फैला सकते हैं। क्या साधुओं के वेश में दंगाइयों ने घुसपैठ कर दी है? संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो है वो अपना साधु का वेश धारण करके क्या कालनेमी केदारनाथ की शांति भंग करने की कोशिश में है? ऑपरेशन कालनेमी चलाया जाए। केदारनाथ धाम में जहां एक तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं कालनेमी भी इस भीड़ में दाखिल हो चुके हैं। कालनेमी, जो कि साधुओं के भेष में है, खुद को सनातनी बताकर धाम में प्रवेश कर चुके हैं। भगवा धारण किए हुए हैं, नकली मालाएं भी पहन रखी हैं और उसी भेष में शांति भंग करने की साजिश रच रहे हैं। इस पूरी साजिश का खुलासा खुद रुद्रप्रयाग के डीएम ने किया है, जिन्होंने बताया कि कैसे चार धाम की पवित्र यात्रा में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो है वो अपना साधु का वेश धारण करके वहां पर कुछ सामाजिक तत्व के रूप में काम कर रहे हैं और वहां अशांति फैला सकते हैं। ऐसे में मेरे द्वारा जो है जिला पुलिस को ये निर्देशित किया गया है कि ऑपरेशन कालनेमी चलाया जाए और जो भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए और यदि किसी के खिलाफ कोई सबूत प्राप्त होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। धाम और बाबा केदार के भक्तों की सुरक्षा में कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए तुरंत ऑपरेशन कालनेमी चलाने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे धाम में दाखिल हुई नफरती गैंग की पहचान की जा सके। इसके लिए संदिग्ध दिखने वालों से पूछताछ की जा रही है, पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है। ऐसे में मेरे द्वारा जो है जिला पुलिस को ये निर्देशित किया गया है कि ऑपरेशन कालनेमी चलाया जाए ताकि वहां पर शांति और कानून व्यवस्था बनाई जा सके और जो लोग आ रहे हैं उनको किसी तरीके की असुविधा का सामना न करना। दरअसल इस यात्रा से पहले ही पिछले ही महीने केदारनाथ में गैर सनातनियों की एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था। तब वजह धाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए बताई गई थी। इसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि कालनेमी के भेष में नफरती धाम में घुस सकते हैं और अब इसी की जानकारी प्रशासन को मिलने लगी है। देखिए, कई समय से देवभूमि उत्तराखंड में कुछ ऐसे छदम लोगों का प्रवेश होते आ रहा था कि जिसके कारण से सरकार ने संज्ञान लेते हुए एक ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से चलाया था। उस कालनेमी के माध्यम से जो इस छदम प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने वेश बदल करके इस देवभूमि में आ रहे हैं, जो अपना नाम बदल करके इस देवभूमि में आ रहे हैं, उनको धरपकड़ करने का एक बड़ा अभियान चलाया गया। जहां एक तरफ माहौल बिगाड़ने की आशंका है, तो वहीं कड़ी सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए, जिससे हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चार धाम यात्रा के लिए कुल 7,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टर में बांटा गया है। पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी की कंपनियों की तैनाती की गई है। एटीएस कमांडो भी तैनात हैं। 360 डिग्री कैमरा और लगभग 90 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा ट्रैकिंग रूट, हाईवे, हेलीपैड और मंदिर परिसर में लगाए गए हैं। 24/7 कंट्रोल रूम हर जिले में सक्रिय किया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन और बाकी विभाग शामिल हैं। इसके अलावा गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। लेकिन निश्चित ही जिस प्रकार से लगातार कुछ लोग सनातन धर्म के इन प्रतीकों की आड़ लेकर, वेशभूषाओं की आड़ लेकर, तिलक त्रिपुंड लगाकर, जटाएं बांधकर लगातार आने वाले श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कट्टरपंथी और माहौल बिगाड़ने वाले हर कालनेमी का सारा प्लान फेल करने की तैयारी सुरक्षा एजेंसीज कर चुकी है और अब एक भी नफरती, चाहे वो साधु के भेष में ही छिपा हो या किसी और भेष में, नजरों से बचने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।